लोग को जो कल परसों कुछ वोटर्स को कुछ माने राजनीति को लेके दिल्ली में जो हम लोग का सरकार दिल्ली में जो हम लोग का सरकार खास करके मोदी सरकार और आरएसएस जो वहां पर इतना बड़ी कलंक नाम दिया गया वनवासी, मैं इसके लिए सरकार को मैं एकदम चेतावनी देता हूं, अगला बार आदिवासी को वनवासी समाज में काम किया है सुश्री नमिता उरानी। और इस कार्यक्रम को आगे ले चलते हुए हम चाहेंगे हमारे पश्चिम बंगाल से जो हमारे धार्मिक सामाजिक हुआ जो अधिक सरदा प्रार्थना सभा के मुख्य संरक्षक श्री सुरेश केरकेटा से हम चाहेंगे कि हम सबों के बीच में
पहले ये जो सरना कोड का मांग, हाँ, वो कब से शुरू हुआ है उसका हम थोड़ा सा आप लोग को जानकारी देना चाहते हैं ना। ये आपका 70 से 80 दशक में जो हम लोग का कार्तिक उरांव, जो मंत्री थे, उसी का ये अगुवाई में हुआ कि आदिवासी को एक अलग कोड होना चाहिए। हाँ, वो अपने पहल किए, सब जितना भी मंत्री उंत्री थे सबको भारत का एकजुट करके ये कहे। लेकिन हम लोग का, हाँ, वो 2000 मैंने आपका 80 के दशक में आकस्मिक उसका मृत्यु हो जाती है, तो वो फिर ब्रेक हो गया। हाँ, हो गया। उसके बाद हम लोग 80 के बाद से 2000 का बीच में हम लोग झारखंडी लोग झारखंड अलग राज्य में हाँ, लग गए पूरा। उसके बाद सरना कोड का मैंने शिथिल रह गया। हाँ, हो गया सरना। उसके बाद में हम लोग का 2000 में तो झारखंड अलग हो गया। उसके बाद फिर मांग शुरू होने लगा। शुरू होते होते ये हो गया। फिर हम लोग का अगुआगण लोग फिर 2000, हाँ, एक का जो जनगणना के हिसाब और 2011 के जनगणना में जागरूक होके हम लोग क्या हुए, सरना वाले करीब 50 लाख सरना कोड लिख लिए। ये हो गया। तो उसको मांग करने के लिए हम लोग का नेक्स्ट जो जनगणना, जैसे आपका 11 में था, तो उसी में फिर जोश खरोश के साथ में मोराबादी में आपका 12 अप्रैल, हाँ, 2014 में ये हुआ कि नहीं, अब हम लोग तो 50 लाख हो गए, तो अब हम लोग को जोर करना है कि सरना कोड मिलना चाहिए। मोराबादी में सब उसमें अगुआगण ये हम लोग के थे। आपका हम लोग का बंधन तीगा, अ, ये शिवा कच्छप, देव कुमार धान, और ये उसमें ये लोग भी बंधु तिर्की और चमरा लिंडा भी इन्वॉल्व हुए। बहुत करीब 1 लाख से भी ऊपर उस समय जुलूस में आया। फिर केंद्र सरकार तुरंत वहीं से प्रतिनिधि लोग को बुलाया वहाँ पर। बुलाने के बाद में अपना रखा कि भाई आप लोग जैन से अधिक हो जाइए। जैसे जैन को 44 लाख करीब करीब में उन लोग को मिला, तो आप लोग 44 लाख का पार किए, आंकड़ा पार कीजिए, आप लोग को जरूर मिलेगा। लेकिन वो कांग्रेस सरकार की थे, हो गया, वो मिल जाता है। फिर हम लोग का बैड लक क्या कि कांग्रेस सरकार तो गिर गई 14 में, हो गया, फिर शिथिल हो गया। फिर इधर फिर हम लोग, हाँ, वो ग्रुप ये हो गया। फिर 2000 जो 2020 में क्या कि 21 में जनगणना जो था, जैसे 11-10 साल में होता है ना, तो 21 का, तो 21 में हम लोग इस बार बोले कि सरना कोड लेके ही चलेंगे। इसमें फिर अलग ग्रुप बन गया। जैसे आपका राष्ट्रीय सरना धर्म रक्षा अभियान के तहत उसमें हम लोग 40 संगठन मिलके फिर शुरू किए। जो आपका 2020 में जो 20 अक्टूबर में पूरा मानव श्रृंखला लेके हम लोग ये किए, तो उसमें स्टेट गवर्नमेंट जो हेमंत सरकार भी जुड़ी। फिर वो अपना पैड में सरना कोड को केंद्र के प्रस्तावित करके भेज दिया गया, हो गया। उसके बाद 11 नवंबर हम लोग 22 में वहाँ गए, जंतर मंतर सब वहाँ सबको हम लोग ज्ञापन दे दिए। हाँ, उसके बाद में फिर क्या होगा, फिर आने के बाद में इधर राज्यसभा लोकसभा का इलेक्शन शुरू हो गया, तो फिर शिथिल हो गया। फिर उसके बाद अभी हम लोग फिर उसी को लेके चल रहे हैं कि 26 अभी फरवरी से जनगणना शुरू होने वाला है। तो उसमें हम लोग अभी करीब करीब 1.5 करोड़ हम लोग का हो जाएगा। झारखंड और ई आसपास का ऑटोमेटिक सब सरना लिखेंगे। तो अभी हम लोग का तैयारी हो रहा है कि जनगणना में हम लोग जैसे 5 करोड़ का टारगेट रखें कि ऑल इंडिया में 5 करोड़ सरना लिखेंगे। ये एक तो हम लोग तालिका बनाए, चाहे इसको जागरूक करके ये करेंगे, ये है। उसके बाद में जनगणना में हम लोग अगर 5 करोड़ आ गए तो कोई सरकार भी रोक नहीं सकती कि आपको कोड नहीं मिलेगा।
ये हम लोग का चल रहा है प्लानिंग। आज से उन्मूलन शुरू हो गया और ये विशेष दिन था आज जो हम लोग का हूल दिवस है, जो आपका संथाल में हूल दिवस जो विद्रोह ये अंग्रेज शासन के तहत यहीं से शुरू हुआ, तो हम लोग फिर वही 30 तारीख को मेन मान के आगे हम लोग बढ़ रहे हैं। और जब तक सरना कोड नहीं मिलती है तब तक हम लोग लगे रहेंगे। आज के इस सभा का जो सम्मेलन हुआ उसका आप लोग कवरेज किए, इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज का जो सम्मेलन हुआ, आप लोग सभी जान रहे हैं कि आदिवासी समाज एक अपना चिर परिचित मांग को लेकर के लगभग 2.5 दशक से आंदोलित है। जो है वो जनगणना प्रपत्र में हमारा धर्म कोलन सरना धर्म कोड के रूप में हमें उपलब्ध कराया जाए, इसको लेकर के आदिवासी सरना समाज आंदोलित है। और आंदोलन, धरना प्रदर्शन या इसको मांग के लेकर के जो मुखर होना है ना, ये हमको लगता है कि वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुका है इस मांग को लेकर के हमारा आदिवासी सरना समाज। लेकिन अभी तक केंद्र सरकार के कानों में अभी तक जूं तक रेंग नहीं रही है। ये बहुत ही अफसोसजनक स्थिति है, जबकि हमारा खुद आदिवासी समाज का ही राष्ट्रपति है ना। और ऐसे समय में यदि सरना धर्म कोड पर कोई चिंतन मंथन नहीं करना या फिर आगे कदम नहीं बढ़ाना, ये बहुत ही दुर्भाग्य है आदिवासी समाज के लिए। और केंद्र इस देश के राष्ट्रपति होने के बाद भी यदि हमारी मांगों को ध्यान में नहीं रखा जा रहा है या पहल नहीं किया जा रहा, तो कहीं ना कहीं आदिवासी समाज को अब हमारे पुरखों के आंदोलन और उनका जो संघर्ष रहा है उनको याद करते हुए अब हमको पूर्ण रूप से आंदोलित होना होगा, है ना। ये हमारा सरना धर्म कोड जो है ये केवल एक नाम नहीं है, एक समुदाय की पहचान है, अस्तित्व का आधार है। सरना धर्म कोड हमारा घर है, जिसमें हमारी परंपरा है, हमारी संस्कृति है, हमारी धार्मिक अनुष्ठान है, हमारा गीत गोविंद, रीति रिवाज, वेशभूषा, भाषा, वाद्य यंत्र सब समाहित है। हमारा संस्कृति यदि पनप रही है, सृजन हो रही है या आगे बढ़ रही है, तो सरना धर्म के माध्यम से। हमारी यदि परंपराएं विकसित हो रही है तो वह है सरना धर्म के माध्यम से। और ऐसे विशिष्ट धर्म को यदि उसका स्थान नहीं दिया जाए तो ये केंद्र सरकार के लिए भी बहुत ही दुर्भाग्य की बात है, क्योंकि वो कहती है कि आदिवासी हितैषी हैं, लेकिन यदि आदिवासियों के लिए अगर एक कदम भी वो बढ़ा नहीं रही है, इस मांग के लिए सोच नहीं रही है, तो हम कैसे कह सकते हैं कि केंद्र सरकार हमारे हम आदिवासियों का हितैषी है। तो हम सभी आदिवासी आज निर्णय लिए हैं सरना धर्म सम्मेलन में आदिवासी समाज सरना धर्म रक्षा अभियान के तहत, इस बैनर के तहत, जो कि हमारे परम पूज्य हमारे महान आत्मा बाबा डॉक्टर कर्मा उरांव के द्वारा ये इस अभियान को चलाया गया था। इसको सूत्र का निर्धारण किया गया था। उनको मैं शत नमन करता हूं। और इस लड़ाई में इस मांग को लेकर के अपना जीवन न्यौछावर कर दिए हमारे दादा सरना रत्न वीरेंद्र भगत, मैं उनको भी मैं नमन करता हूं। और आज हूल दिवस है, हूल दिवस के शुभ अवसर पर मैं उन तमाम शहीदों को नमन करता हूं जिन्होंने अपने हक अधिकार की लड़ाई के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है। और सरना धर्म कोड की मांग को लेकर के इस साल के अंतिम माह में नवंबर में हम लोग बहुत बड़ा आंदोलन कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं दिल्ली में, जहां लाखों की संख्या में हम लोग जमा होंगे। और अब की जनगणना 5 करोड़ सरना। देखिए, सरना कोड आज का लड़ाई नहीं, ये आपको देश आज़ाद हुआ ना, उसे कुछ सालों से ही यह परंपरा आज हम लोग का आदि पूर्वज है, जितना भी परदादू दादू इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। और इस लड़ाई में ऐसा नहीं, मेन भूमिका अभी जागरूक हुआ है भले झारखंड, पर यहाँ छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बंगाल, नेपाल, आपका कई ऐसे राज्य, असम, इसमें मुख्य भूमिका रही है इस लड़ाई में।
और सरना कोड आज का लड़ाई नहीं है केंद्र से, ये केंद्र सरकार से बहुत पहले से ही मांग है। और यह उम्मीद भी है कि 2026 में जनगणना के बाद हम लोग को लग रहा है कि इसके अगर सरना कोड होती है तो उसकी जितनी मूल जो जनगणना होगी वो सही से आंकड़ा पता चल सके। अभी तो हम लोग का आंकड़ा भी पता नहीं चलता है कितना है। सरना धर्म कोड अगर लागू होगा तो निश्चित तौर से पता चलेगा ना हम लोग का कितना जनसंख्या का है। लेकिन जब आप तो सरना कोड की मांग करते हैं, लेकिन गृह मंत्री तो आप लोग आदिवासी मानते ही नहीं, तो बनवासी बोल रहे हैं। अरे छोड़िए ना, गृह मंत्री बताएगा हम लोग कहाँ है कहाँ नहीं है। तो द्रौपदी या मुर्मू बोले ना, राष्ट्रपति मुर्मू के हम लोग आदिवासी हैं, उसका जवाब दिए ना, दी कि नहीं दी। तो बस जब प्रथम नागरिक होते हैं देश के सबसे बड़ा महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू खुद बोल दिए कि हम लोग बनवासी नहीं, हम लोग आदिवासी हैं, उससे ज़्यादा और क्या रिजल्ट है। कि आज जो हम लोग सरना सम्मेलन किए, ये दिल्ली तक का गूंज है और हम लोग दिल्ली सरकार को, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दास को हम लोग यहाँ से आगाह कर रहे हैं कि महोदय अब बहुत हो गया है, आप हम लोगों को धर्म कोड देने का काम करें। अगर नहीं दीजिएगा तो हम लोगों के साथ बड़ा नाइंसाफ़ी होगा। और इसी को लेके हम लोग मुहिम छेड़े हैं और हम लोग गांव-गांव तक जाएंगे, अदर स्टेट भी जाएंगे और सभी लोगों को एकजुट करके हम लोग सरना कोड के लिए पहल करेंगे।